फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी वीडियो ग्राम सेवक भर्ती 2021 यहाँ पर आ गई है। फाइनली राजस्थान की भर्ती है, पर ऑल ओवर स्टेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं इसमें बताने वाला हूँ। 3896 यहाँ पर वैकेंसी रहेंगी। योग्यता क्या है, एज क्या है, सैलरी, सिलेबस वगैरह, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, ये यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, देख सकते हो। आज ही की डेट में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 ग्राम विकास एवं पंचायती राज के राजस्थान पंचायती राज निगम 1996 के अंदर यहाँ पर ये वैकेंसी है, जिसमें 3896 पद हैं। 3222 पद यहाँ पर नॉन टीएसपी और टीएसपी के 674 पद रहने वाले हैं। चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन किया जाएगा। उसके बाद में आपके यहाँ पर मेरिट के आधार पर आपको डिस्ट्रिक्ट है वो दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया आपकी पूर्ण रूप से एसएसओ वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर दिया जाएगा। sso.rajasthan.gov.in के ऊपर जाकर आप इसे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे अगर हम देखें आपका परीक्षा शुल्क के रिगार्डिंग, तो दोस्तों परीक्षा शुल्क आपका सामान्य वर्ग और आपका अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के जो हैं क्रिमिनल लेयर के, जो यहाँ पर एनसीएल के अंदर नहीं आते हैं, उनके 450 रुपये, या फिर अदर स्टेट वालों को भी 450 रुपये लगेंगे। और इसके बाद में राजस्थान नॉन क्रिमिनल ओबीसी के या फिर ईडब्ल्यूएस वगैरह के हैं, उनको 350 रुपये, और एससी एसटी को 250 रुपये लगेंगे। और यहाँ पर जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए, राजस्थानी स्टेट का हो, तो उसको यहाँ पर 250 रुपये शुल्क लगेंगे। पर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें सिर्फ 3 इजी स्टेप से। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजी साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का फ़ोटो लें या उसे टाइप करें और सबमिट कर दें। फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। परीक्षा शुल्क आपको बता दिया। इसके बाद में नीचे हम और डिटेल से, प्रवेश पत्र है वो आपके वेबसाइट के ऊपर जारी किए जाएंगे। टोकन नंबर आपका है या फिर मेल आईडी पर आपको OTP भेजा जाएगा। उसके आधार पर आप अपने एडमिट कार्ड है वो निकाल सकेंगे। अब यहाँ पर नीचे वैकेंसी डिवाइडेशन दिया गया है, देख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है। अजमेर के अंदर कितनी वैकेंसी है, सामान्य की कितनी है, OBC की कितनी है, SC की कितनी है, ST की कितनी है। ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पर RSMSSB की ऑफिशियली वेबसाइट पर भी डाउनलोड कर सकते हो। ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ बताई गई हैं, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी 272 वैकेंसी यहाँ पर ये आपका जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद में अदर डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी वैकेंसियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ये यहाँ पर नॉन टीएसपी की आपकी वैकेंसी थी, और यहाँ पर ये टीएसपी एरिया की वैकेंसी है, और इसमें आपको महिलाओं को भी अलग से आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद में नीचे अगर और हम डिटेल्स देखें, तो यहाँ पर पदों की संख्या में आपका कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। और आपका बाकी और यहाँ पर ये आरक्षण के बारे में बताया गया है। अदर स्टेट वालों को कोई भी आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। स्पोर्ट्समैन को 2% कोटा अलग से रहने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट कहाँ से होना चाहिए ये भी बताया गया है। इसके बाद में जो आपके PWD कैंडिडेट हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। अनुसूचित छात्र के जो क्षेत्र हैं उनके लिए यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात जो आती है मेन सैलरी की आती है। ग्राम विकास अधिकारी का वेतन है वो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अनुसार होने वाला है। और स्टार्टिंग के जो 2 साल हैं उसमें यहाँ पर नियत वेतन है वो जो दिया जाता है सरकार के अनुसार, वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान दें। और लेवल 6 का कितना पेमेंट होता है इसके लिए मैं एक अलग से डिटेल से वीडियो लेकर आऊँगा। अराउंड आपका बेसिक है वो 28 से 30 हज़ार के अराउंड होना चाहिए बेसिक स्टार्ट। और आपका सैलरी इसके ऊपर और अलाउंसेस मिलने वाले हैं, तो लगभग आपका सैलरी 35 से 40 हज़ार क्रॉस हो सकता है 2 साल के बाद में। 2 साल में आपको फिक्स वेतन मिलेगा, तो उस टाइम में आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। पात्रता की मेन जो रहती है, आपकी योग्यता क्या है, तो इसमें आपका स्नातक सरकार के अनुसार आपकी जो है कॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में जैसे आपने कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है, या फिर कंप्यूटर साइंस है, या फिर कोई भी आपका एक कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। RSCIT हो या फिर कोई और कोर्स हो, एक आपका कोर्स आपके पास कंप्यूटर साइंस से आपने जैसे डिप्लोमा किया तो भी भर सकते हो, या फिर आपका 12वीं में कंप्यूटर होता है तो भी आप भर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं आपका। और जो आपका राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, ये अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और आपका देख सकते हो ग्राम विकास अधिकारी पंचायती राज की अधिसूचना 29/1/2021 के अनुसार संशोधित किया गया है। उसमें जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों को उल्लेखित आधार पर, यानी कि आप अगर अपीयरिंग कैंडिडेट हो, फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है या फॉर्म भरा है, या फिर आप कंप्यूटर का फॉर्म भरा है, आपका एग्जाम बचा हुआ है, RSCIT का आप फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप भर सकते हो। पर उसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी मुख्य परीक्षा या फिर आपका इंटरव्यू तो नहीं होता इसमें से, मुख्य परीक्षा जो होगा उसमें आपको इसकी योग्यता पूरी करनी है। ये आप ध्यान कर लें कि आपका कब रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर अन्य योग्यताओं के बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है नीचे। अगर आपके पास कोई अदर योग्यता है तो भी आप इसमें अपना जो है मेंशन कर सकते हो। स्वास्थ्य चरित्र वगैरह नॉर्मल होना चाहिए। राष्ट्रीयता आयु यहाँ पर ये है 18 वर्ष मिनिमम, और आपका मैक्सिमम 40 वर्ष की आयु वाले छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का आयोजन 2016 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को 3 साल की छूट दी जाती है, यानी कि 43 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। 2016 के बाद में 5 साल के बाद में यहाँ पर ये वैकेंसी आई है। तो देख सकते हो उच्चतम आयु में यहाँ पर इस प्रकार आपको एक्स्ट्रा छूट भी दी जाती है, जैसे OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल की छूट वो अलग है, और 3 साल की छूट अलग है। अंशदायी पेंशन है वो लागू होती है, आपकी जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके तहत आपकी भर्ती होगी, ये आप ध्यान दें। और इसके बाद में आपका परीक्षा शुल्क यानी कि आवेदन भरने की जो तिथि है वो यहाँ पर आपकी 10 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक आप यहाँ पर अपने फॉर्म है वो भर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती है तो 2 चरणों में परीक्षा आयोजित होगी। आपकी 2 एग्जामें होंगी, बता दूं प्री और मेंस रहने वाली हैं। प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाई नेचर की होगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हत घोषित किए गए अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा के बाद उनका अंतिम योग्यता क्रम आवंटित करने के लिए संगठित नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहेगा, उसका नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से बढ़ी जाएगी, जो कुल संख्या के 15 गुना होगी, यानी कि जो आपका क्वालिफाई नेचर का है उससे 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाए, यानी कि लगभग 4000 वैकेंसी है। तो आपका देख सकते हो 15 दूनी 30, और आपका जो रहता है आगे आपका 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो देख सकते हो आपका 4000 का 40,000 के समथिंग, आपका 60,000 के समथिंग कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन संभवतः दिसंबर माह 2021 एवं मुख्य परीक्षा का आयोजन फरवरी में किया जाना संभावित है। एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हो यहाँ पर दिसंबर और फरवरी यहाँ पर लिखा गया है। हो सकता है ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या फिर कोई और रीज़न हो, पर फिलहाल के लिए जो नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया है वो दिसंबर और फरवरी यहाँ पर आपकी होने वाली है एग्ज़ाम में, जो दोनों एग्ज़ाम हैं वो। तो ये आप ध्यान दें। और नियुक्ति की अयोग्यताएँ दिया गया है, पर अगर ये आवेदन आप कैसे करोगे वो भी मेंशन किया गया, तो ये आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हो। सिलेबस दोस्तों आपका अभी जारी नहीं किया गया है, ये आपको बता दूं। सिलेबस इसके लिए अलग से जारी किया जाएगा, तो जैसे ही सिलेबस जारी किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दे दूँगा। तो दोस्तों पाठ्यक्रम का सिलेबस है वो अभी जारी नहीं किया गया है। बोर्ड की वेबसाइट आपकी www.rsmssb.rajasthan.gov.in है। अच्छी वैकेंसी है, अच्छा मौका है। ऐसी वैकेंसियाँ सालों में एक बार आती हैं, 5 साल के बाद वैकेंसी आई। इसी प्रकार पटवारी की भी आपकी 5 साल के बाद में वैकेंसी आई। तो ये 5-5 साल के अंतराल में आने वाली वैकेंसियाँ, चुनाव के टाइम में आने वाली वैकेंसियाँ हैं। तो इसमें अगर आप यहाँ पर तैयारी करते हो तो आपको कड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सालों के इंतज़ार के बाद में ये वैकेंसी आई है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो फॉर्म भरें। आगे की अपडेट पाते रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।